देश भर के बंजारा समाज ने अब अपनी वर्षों पुरानी मांगों को सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के सेवागढ़ से शुरू हुई 21 दिवसीय बंजारा एकता संकल्प यात्रा का समापन दिल्ली में होगा, जहां समाज के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख मांगे रखने की तैयारी में है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के सेवागढ़ से शुरू हुई यह यात्रा अब केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बंजारा समाज के अधिकारों और पहचान की राष्ट्रीय मुहिम बन चुकी है। हजारों लोगों की मौजूदगी में प्रथम जगदम्बा माता मंदिर और संत श्री सेवालाल महाराज मंदिर से यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का अभियान का नेतृत्व संत श्री सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के धर्माधिकारी श्री महाराज जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में समाज पूरे देश के बंजारा समुदाय को एक मंच पर लाने और उनकी आवाज़ को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। यात्रा के दौरान समाज देश भर में लोगों को जोड़ते हुए दिल्ली पहुंचेगा, जहां एक राष्ट्र एक श्रेणी समान आरक्षण बंजारा भाषा को मान्यता, राष्ट्रीय बंजारा सांस्कृतिक संस्थान, बंजारा विकास निगम, राष्ट्रीय जनगणना और बंजारा टांडो को राजस्व ग्राम का दर्जा देने जैसी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी। अपने संबोधन में श्री महाराज जी ने कहा कि यह किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों बंजारा समाज की आवाज़ है। उन्होंने समाज से शिक्षा, संगठन और एकता के साथ आगे आने की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बंजारा समाज की पहचान और अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान मिले। कार्यक्रम में शामिल आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने भी समाज की एकजुटता की सराहना की और कहा कि शिक्षा, संगठन और सामाजिक जागरूकता से किसी भी समाज का समग्र विकास संभव है। अब सबकी निगाहें दिल्ली पर होगी, जहां 21 दिवसीय यात्रा का समापन होगा। देखना होगा कि बंजारा समाज की इन मांगों पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। ये सारे भारतवर्ष में बंजारा समाज को एक करने के लिए हमने ये यात्रा संकल्प लिया है। आज सेवागढ़ से हमारा यात्रा शुरू होगा, तो 26 तक दिल्ली पहुंचेगा। 27 तक तालकटोरा स्टेडियम में ये मुख्य समारंभ है। तो उसमें हमारा बंजारा समाज का जो भी मांग है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सामने और गृह मंत्री जी का सामने हम रखेंगे। माननीय सत्य कुमार यादव जी मंत्री जी हमारा बंजारा समाज को बहुत अच्छा जानता है। हर कार्यक्रम में यहाँ पे बता रहे थे, हर कार्यक्रम में यहाँ पे भागी होते हैं। हमारे बंजारा समाज के लिए आंध्र में बहुत डेवलपमेंट कार्यक्रम किया है और किया जाएगा। और भारत सरकार में जो भी हमारा मांग अभी तक पहुँचा नहीं है, उमेश यादव जी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, उन्होंने बहुत प्रयास किया है, फिर भी नहीं हो पाया। हम सब मिलके इकट्ठा होकर हमारा बंजारा समाज का नेता लोग हम सब मिलके, तो ये हमारा बंजारा समाज का जो मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये बहुत छोटी मांग है, तो वो मन करेगा तो हमारा समाज जल्दी से जल्दी। आपकी यात्रा शुरू होने से पहले मंत्री जी का कहना है कि सारी जो मांगे हैं, जो वेलफेयर है समाज का, वो होगा। तो क्या लगता है अभी से आश्वासन मिलने शुरू हो चुके हैं? तो ज़रूर देखिए, प्रधानमंत्री जी ईश्वर नायक है, उनको सब जानकारी है। देश डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रयास किया है और माननीय मंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो भी नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे काम किया है, राजनीति में बहुत समझदार आदमी है। तो इसलिए हमें उम्मीद है ये यात्रा से हमारा बंजारा समाज का जो भी सोच संकल्प है वो महाराज एक बार मांग। क्या कहेंगे आज की जो यात्रा निकल रही है और बंजारा समाज के लिए जिस तरीके से श्री जी महाराज मेहनत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का जो आह्वान कर रहे हैं आज से, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सुदीन है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि बंजारा समाज के लिए जो 3 दशक पहले संत सेवालाल जी ने जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है उनका उन्नति के लिए, तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा रीजन्स दिए हैं कि तो पढ़ाई के बारे में उन्होंने कहा और उन्होंने मद्यपान से दारू नशा मुक्त भारत का आज प्रधानमंत्री जी बात करें उस समय उन्होंने कहा। और वो समाज को ऐक्यता में एक करके वो समाज को आगे ले जाने की प्रयास उन्होंने उस समय किया है। उसको आगे ले जाके फिर अब आज समाज में जितने भी करोड़ों लोग हैं उनको फिर एक बार संत सेवालाल जी ने जो भी उस समय कहा है उनको फिर उनके लेना, खास करके युवा में ले जाने का प्रयास जो कर रहा है वो अच्छा है। ये आगे भी चलना चाहिए, खास करके ये बात प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं संत सेवालाल जी का योगदान देश के लिए, समाज के लिए क्या है। उन्होंने उनका समाधि पे गए थे, जो उनका जो चरणों में चलते हुए आज देश में जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए बहुत सारा
प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे योजना भी लाए हैं। जैसे कि खास कर आप बात करेंगे तो डेवलपमेंट एक्शन प्लान पर ट्राइबल वेलफेयर के लिए अब 13-14 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने थे उस समय से मात्र 23,000 करोड़ था। अब आज का बजट में देखेंगे 26-27 में ये 1,40,000 करोड़ तक गया है। इससे पता लगता है कि ये समाज का उन्नति के लिए, विकास के लिए क्या क्या काम देश में चल रहा है। ये और भी ऐसा समाज की तरफ से जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं इतनी सारी योजनाएं हैं, तो उसका लाभ अभी तक बंजारा समाज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? और सबसे बड़ी बात, जिन मुद्दों को लेकर श्री जी महाराज अपना आह्वान कर रहे हैं वो मुद्दे क्यों नहीं? इसमें एकता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज में नहीं जा रहा। आप देखिए आज PM जनमन में देखिए योजना है जिसमें 25,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं घर बनाने के लिए, बिजली घर में देने के लिए या रोड बनाने के लिए। ऐसा बहुत सारे योजनाएं हैं। और PM धरती आबा योजना है, उसमें तो एक बार 80,000 करोड़ का योगदान है। 4 साल में उसको खर्च करना है। जैसा आप देखेंगे, आप 10 साल पहले आज का देखेंगे, बहुत सारा आपको फर्क दिखाई देगा। और भी होना चाहिए, इसीलिए समाज का चेतना होना चाहिए। उसी कारण से लोगों को पता लगना चाहिए कि आप मानेंगे महिलाओं को 2 लाख तक मात्र 4% ऋण ले सकते हैं। कितना लोगों को समाज ले गया है। मीडिया को भी ले जाना चाहिए। 5 लाख तक सेल्फ हेल्प ग्रुप जिस समाज में काम कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले जा सकते हैं। और युवाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल, ऐसे बहुत सारी योजना है। इसका लाभ उठाना है। लाभ उठाने के लिए आप यात्रा निकाल रहे हैं और मीडिया का योगदान इसमें ज़्यादा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, इस यात्रा से क्या लाभ देखने को मिलेगा? समाज में चेतना होगा, समाज में चेतना होना चाहिए और ये क्या है, एकता होना चाहिए। एकजुट होकर समाज खड़े होगा तो उससे बहुत सारा लाभ मिलेगा। और जितने भी योजना है उस योजना को थोड़ा जानकारी लेना, जानकारी लेके जैसा समाज में उन्नति के लिए ये करना और एक एक व्यक्ति का जीवन में क्या लाभ हो सकता है वो उसका लागू करने के लिए प्रयास होना चाहिए। महाराज जी, आज से यात्रा शुरू हो रही है। आगे सेवागढ़ में सेवालाल जन्म लिया, यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से हुआ, पूरा इतिहास पूरा पता हो गया है। उसके बारे में हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और महाराज जी का सेवालाल महाराज माता जी उसका पूरा साथ लेके ये यात्रा सफलीकृत होगा। ये 21 डेज और हमारा कोलकाता इसमें भी स्टेडियम में भी मीटिंग और पूरा भारत देश में फैलेगा। उसका नाम अच्छा करेगा। सेवालाल महाराज उसको भी हिम्मत दे के उसका अच्छा भला होगा बोल के हम सोचते हैं। इतना उम्मीद है कि सेवालाल महाराज अच्छा, सेवालाल का नाम अभी ऊँचा करेगा। ये अभी आप देख रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम आपके विजिट में पूरा भरपूर बिल्डिंग हो जाएगा सबके लिए। आपको भी यहीं नैठाल करने के लिए मौका मिलेगा। जय सेवालाल, जय जयराम। तो यात्रा के द्वारा से हमारा बंजारा समाज का जो मांग है वो मांग के लिए हम हमारा कल्पना का हिसाब से हम मांग मांगना चाहिए। और ये यात्रा कलकत्ता स्टेडियम में 27 तारीख को दिल्ली। तो मेरा बंजारा समाज को यही बोलना चाहता हूँ, सारे देशवासी बंजारा सब मिलकर ये कार्यक्रम यशस्वी करें, अपना समाज का जो मांग है वो मांग लें भारत सरकार से। यही मेरा आशा मनोभाव है। जब हम भारत की एकता की बात करते हैं, भारत की एकता में बंजारा समाज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज़ादी में जब हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो अपने कहीं उन शूरवीरों को भूल जाते हैं जिनका देश की आज़ादी में अहम भूमिका है। बंजारा समाज के उन लोगों की, महाराज सेवालाल जी कहें, लकी शाह महाराज जी कहें, और आज हम सबको नमन करते हुए, वंदन करते हुए यात्रा निकल रही है। महाराज जी, क्या आप चाहते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है इतिहास में कहीं ना कहीं अंकित होना चाहिए उन बलिदानियों के नाम भी बंजारा समाज? देखिए, बंजारा समाज में युवा पीढ़ियों का योगदान बहुत है। मतलब युवा पीढ़ियों से भी योगदान जो उम्र वाले, हमारा रविंद्र नायक जी है, हमारा ट्रस्ट का चेयरमैन जगन्नाथ राव साहब है, अशोक नायक है, बड़ा नायक है, इंद्रामो नायक है, अपना रजा नायक है, ठाकुर नायक है, ऐसे हमारा ट्रस्ट का जो मेंबर पूरे हमको यही ताकत दिया है। हम धर्माधिकारी बनने के नाते से इन्होंने हमारा पूरा ताकत दिया। उन्होंने एक ही बात बोला है, हम महाराज जी आप जो निर्णय लेंगे समाज का अच्छा के लिए, समाज का भला के लिए, हम आपके साथ हैं। हम किसी का बात नहीं सुनेंगे और ना हम किसी से मानेंगे। आपका जो निर्णय, अच्छा निर्णय आप लीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसे हमको वो प्रोत्साहन दिया है, हमारा मदद किया है। और ये जो बंजारा समाज का संकल्प यात्रा के खर्चा जो भी पूरा हमारा ट्रस्ट से दे रहा है, हम किसी से नहीं ले रहे। हमारा ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है। हमारा ट्रस्ट संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है। इसमें IPS IAS ऑफिसर बड़े बड़े नेता लोग हैं और पूरा खर्चा 4 से 5 करोड़ हमारा ट्रस्ट दे रहा है। उस ट्रस्ट का द्वारा हम ट्रस्ट को आभारी
मैं बोलना चाहता हूँ। और ट्रस्ट का हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो हमको बहुत, और जनरल सेक्रेटरी, ये दोनों हमको बहुत मदद कर रहा है। और हर कदम में पूरा ट्रस्ट वाले एक संकल्प यात्रा के लिए पूरा मदद कर रहा है। देश में पूरा यात्रा होने के बाद कलकत्ता स्टेडियम में पूरा ट्रस्ट वाले को वहीं बैठेगा। ये बंजारा योगदान के लिए, बंजारा समाज के कल्याण के लिए उनका सोच वहाँ नरेंद्र मोदी जी से मांगेंगे। और रंजीत नायक जी ने, ये फाउंडर थे, इस सेवालाल महाराज का जन्मस्थल का फाउंडर थे। उनका सपना था सारे देशवासियों को एक करने के लिए, तो उनका सपना आज से वो सपना सही हो रहा है। हर बंजारे, आंध्र प्रदेश के हर बंजारे, मेरा बंजारा समाज का नेता लोग सब पूरा हमको मदद कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट हमारे लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण आकांक्षा के लिए मदद कर रहा है, तो उनको मैं आभारी रहता हूँ हमेशा, और बंजारा समाज को आभारी रहता हूँ। ये यात्रा यशस्वी करके बंजारा समाज को मैं आगे लेके जाने के लिए मेरा कल्पना, मेरा सोच जो हो आगे लेके जाऊंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 3 आदमी का बहुत योगदान है। एक प्रवीण राठौड़, एक सुधाकर राठौड़। प्रवीण राठौड़ जी है, महाराष्ट्र से, वो दिल्ली में रहता है, और सुधाकर राठौड़ महाराष्ट्र से है। इन्होंने दोनों का कल्पना था बंजारा समाज को कुछ करने के लिए। मैंने समाज का काम के लिए मैं दिल्ली गया था, तभी उन्होंने डिस्कस किया है, महाराज जी अपना एक सफ़ेद झंडा के नीचे अपना समाज को एक करने के लिए अपन कुछ सोच के आगे चलेंगे। तो उन्होंने जो सपना लिया था, वो सपना कल्पना, मैं ये नहीं इतना आगे बढ़ेगा ये सोच मेरा नहीं था। तो ये जो पूरा क्रेडिट वो लोगों को जाना चाहिए। मैं निमित्त हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, वो तो डायरेक्टर हूँ। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। वो जो डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ये हमारा ट्रस्ट जो ये प्रोड्यूसर है, ये पूरा पैसे दे रहा है, और वो हमको डायरेक्शन देख रहा है। हम जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये पिक्चर कैसे सफलता होगा, ये कैसे सक्सेस होगा, तो भगवान को मालूम है। इतना ही बोलता हूँ। कहते हैं तो बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा के लोग एक साथ निकल पड़ते हैं किसी रथ पर, किसी यात्रा पे, तो वो ऊर्जा हम सब में विद्यमान होती है कहीं ना कहीं, और हम सब में विद्यमान होकर जीवन में हमें और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये यात्रा बंजारा समाज की भले ही हो, मगर जीवन में हम सबको ये यात्रा कहीं ना कहीं ज़रूर प्रेरित करती है। आगे बने रहिए नायक न्यूज़ के साथ, और